दोस्तों, यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव सुरजनपुर में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु का परिवार बहुत साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और रघु दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी कमाता था। हालांकि रघु का जीवन सादा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करते थे। खेतों में काम करते समय भी अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह अपने टिफिन से बिना सोचे समझे उसे खिला देता। अगर कोई मुसाफिर भूखा होता तो वो अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी ललिता को ये आदतें अक्सर परेशान कर देती थीं। वह कहती, तुम्हारी इस दरियादिली की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपनी भी सोचनी चाहिए। लेकिन रघु मुस्कुराकर जवाब देता, ललिता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें? भगवान सब देखता है। एक दोपहर जब रघु घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु की आवाज आई। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे वो बहुत थका और भूखा हो। ललिता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए। लगता है आज फिर रसोई खाली होने वाली है। रघु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा साधु, दुबला पतला, थका हुआ, गंदे कपड़े और पसीने से भीगा चेहरा। रघु ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, आइए, यहाँ बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। वो अंदर गया, बहुत सारा पानी लाया और साधु को दिया। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून आ गया। साधु बोले, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। रघु भागकर रसोई में गया, लेकिन वहां देखा सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, जो उसी के खाने के लिए थीं। फिर भी बिना सोचे समझे उसने वो रोटियां उठाईं और चल पड़ा। ललिता ने उसे रोक लिया। वो गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? वो साधु किसी और के घर से मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे भीख मांगने? रघु ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोला, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? भगवान हमारे लिए इंतजाम करेगा। ललिता की आवाज तेज थी और साधु ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। रघु ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और साधु के पास जाकर रोटियां रख दी। बाबा, ये खा लीजिए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा खाना है। साधु कुछ नहीं बोले। वो इतने भूखे थे कि चुपचाप खाना खाने लगे। फिर पानी पिया और शांति से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु जाने लगे, उन्होंने रघु को अपने पास बुलाया। अपने झोले से एक चमकता हुआ सुनहरा कटोरा निकाला और रघु को दे दिया। रघु हैरान था। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, ये तो आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे ये दान में दिया था, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं किसी योग्य इंसान को देना चाहता था और आज मुझे वो इंसान मिल गया। उन्होंने आगे कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान समय आने पर हमेशा फल देता है। तुम्हारी दया और निस्वार्थ भावनाएं न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और शांति देंगी। इस कटोरे को संभाल कर रखना, लेकिन इसे अपने स्वभाव को बदलने मत देना। ये सिर्फ एक प्रतीक है इस बात का कि भगवान अच्छे कर्मों की कद्र करता है। इतना कहकर साधु चले गए। रघु कटोरे को हाथ में लिए खड़ा रहा और उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया, चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के अच्छा करता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में जरूर इनाम देता है। अच्छे काम करने से कभी पीछे मत हटो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली। आपके विचार और भावनाएं हमें आगे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती हैं।